Hello everyone, most welcome to our study channel करिश्मा कॉम्पिटिटिव स्टडी। आई एम राकेश सिंह। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम संविधान की उद्देशिका, विशेषताएं व नागरिकता पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर स्टडी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या साम्यवादी राज्य भारतीय संविधान का दर्शन है? क्या साम्यवादी राज्य भारतीय संविधान का दर्शन है? तो इसका आंसर होगा नहीं, यानी साम्यवादी राज्य भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। भारतीय संविधान के दर्शन के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य और राजनीतिक समांतर इत्यादि आते हैं। और पुनः हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा को दमन एवं दीव से अलग किया गया, क्या यह कथन सही है? गोवा को दमन एवं दीव से अलग किया गया, क्या यह कथन सही है? तो यह कथन सही है, गोवा को दमन और दीव से अलग किया गया था। और पुनः नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बम्बई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया था। बम्बई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया था, क्या यह कथन सही है? तो यह भी कथन सही है, बम्बई राज्य को गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित किया गया था। और पुनः हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था। हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था, क्या यह कथन सही है? तो यह भी कथन सही है। और अपना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया। मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया, क्या यह कथन सही है? तो यह कथन सही नहीं है, यह असत्य है। और अपना नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हम भारत के लोग, यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर होगा संविधान की प्रस्तावना, यानी इन शब्दों का प्रयोग संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। और यह पुनः हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का संघीय लक्षण क्या है? भारत के संविधान का संघीय लक्षण आपको बताना है। तो संघीय लक्षण तो आंसर है नंबर ए होगा, केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा। केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा। और दूसरा होगा पूर्ण रूप से लिखित संविधान। और तीसरा होगा स्वतंत्र न्यायपालिका। यह तीनों ही भारतीय संविधान के संघीय लक्षण है। और पुनः हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या इकहरी नागरिकता भारतीय संविधान का संघीय लक्षण है? क्या इकहरी नागरिकता भारतीय संविधान का संघीय लक्षण है? तो इसका आंसर होगा नहीं, इकहरी नागरिकता भारतीय संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। पुनः हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि? तो इसका आंसर होगा कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, इसलिए भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है। पुनः हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो इसका आंसर होगा अमेरिका, यानी लिखित संविधान का प्रारंभ अमेरिका से हुआ। और पुनः हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है, तो इसका आंसर होगा संसद के दोनों सदनों में, यानी संघीय क्षेत्रों को संसद के दोनों सदनों में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से या यूएसए के संविधान से, यानी जो उद्देशिका का जो विचार है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। पुनः हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है, तो इसका आंसर होगा संसद में साधारण बहुमत के द्वारा, यानी संसद में साधारण बहुमत के द्वारा उसे पारित होना आवश्यक है, तभी एक नया राज्य सृजित हो सकता है। और अपना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? यानी वह कौन सा विवाद रहा, कौन सा वाद रहा जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया था?
तो इसका आंसर होगा केशवानंद भारती विवाद, केशवानंद भारती विवाद। और पुनः हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व कौन है, या कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है। तो इसका आंसर है राज्यपालों की नियुक्ति, दूसरा राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, और तीसरा होगा अखिल भारतीय सेवाएं। तो ये जो तीन बताए गए हैं, राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व और अखिल भारतीय सेवाएं, यह भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है। और पुनः हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत किसमें प्रतिबिंबित होता है। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत किसमें प्रतिबिंबित होता है। तो इसका आंसर होगा उद्देशिका, यानी संविधान निर्माताओं का मत उद्देशिका यानी प्रस्तावना में देखा जा सकता है। और पुनः हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ किया गया। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ किया गया। तो इसका आंसर होगा ग्रेट ब्रिटेन में, यानी यूके में, यानी संसदात्मक सरकार सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन यूके में आरंभ किया गया था। और पुनः हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं। तो इसका आंसर होगा भाग 2, यानी नागरिकता से संबंधित जो उपबंध है, जो प्रावधान है, वे जो कि भाग 2 में दिए गए हैं, जो अनुच्छेद 5 से 11 तक शामिल है, यानी अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान है, भाग 2 में। और पुनः हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पंचांग पर आधारित क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में आपको सही तथ्य बतानी है। पहले है कि भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। क्या यह कथन सही है। तो यह कथन असत्य है, यह कथन सत्य नहीं है। जो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग है वह शक संवत पर आधारित है, शक संवत पर आधारित है, और ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ, यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ यह 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था, 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। और अपना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पंचांग को जनवरी 26, 1950 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय पंचांग को जनवरी 26, 1950 को अपनाया गया था। क्या यह कथन सही है। तो यह कथन असत्य है, यानी हमारे राष्ट्रीय पंचांग को, जो कि ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित है, यह 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था, 22 मार्च 1957 को शक संवत पर आधारित। और पुनः हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिभाषा से संवैधानिक सरकार का क्या अर्थ है। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है सीमित सरकार, आंसर होगा सीमित सरकार। पुनः हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ को तथ्य बताना है, सत्य है या फिर असत्य है। इसमें क्वेश्चन है कि भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। क्या यह कथन सही है। तो यह कथन सही नहीं है, यह कथन असत्य है। तो इसका आंसर होगा असत्य। और दूसरा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। भारत का जो संविधान है नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। क्या ये कथन सही है। तो ये कथन सही है। नागरिकों की आजादी और आदर्शों की रक्षा के लिए न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था संविधान हमारा करता है, यह कथन सही है। पुनः हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा संविधान का अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है। कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है। तो इसका आंसर होगा नए राज्यों का प्रवेश। नए राज्यों का प्रवेश संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसदीय कानून द्वारा संभव नहीं है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसदीय कानून द्वारा क्या संभव है। संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसदीय कानून के द्वारा क्या संभव है। तो इसका आंसर है नए राज्यों का गठन। नए राज्यों का गठन, फिर राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन और राज्य की सीमाओं में परिवर्तन। और हमारा पुनः नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की उद्देशिका। भारत के संविधान की जो उद्देशिका है इसके बारे में आपको तथ्य बतानी है। तो यहाँ आंसर दिया गया संविधान का भाग है। उद्देशिका जो है संविधान का भाग है, किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। उद्देशिका संविधान का ही भाग है, किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 अंग के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है। यानी संविधान का अनुच्छेद जो 371 अंग है, इसके अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है। तो इसका आंसर होगा हैदराबाद और कर्नाटक। यानी हैदराबाद और कर्नाटक ऐसे दो स्टेट हैं। और पुनः हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। तो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद हैं जो नागरिकता से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 5 से 11। यानी अनुच्छेद जो आर्टिकल 5 से 11 तक है उसमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। और पुनः हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको स्टेटमेंट बतानी है क्या यह सही है या फिर गलत है। इसमें क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप से पाए जाते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप से पाए जाते हैं। क्या यह कथन सही है। तो यह कथन सत्य है। और अपना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित हैं। क्या यह कथन सही है। तो यह भी कथन सत्य है। और अपना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक व्यवस्था कहा जाता है। क्या यह कथन सही है। तो यह कथन सत्य है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है और यह स्टेटमेंट है एक जिसे केसीवीआर ने कहा है। और पुनः इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक निरीक्षण का अधिकार है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक निरीक्षण का अधिकार है। क्या यह कथन सही है। तो यह कथन सत्य है। तो इस तरह से आज का यह वीडियो सेशन रहा।